तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, आज का दिन नियोजित शिक्षकों के लिए खास दिन रहा है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली को लेकर के काफी लंबे समय से इंतजार चल रहा था। आज उस पर विराम लग गया है। ट्रांसफर नियमावली लागू कर दी गई है, जारी कर दी गई है। तो उस नियमावली में क्या मुख्य बातें निकल के आती है, मैं पूरे नियमावली को नहीं लेके आया हूं, उसमें से जो कुछ मुख्य बातें हैं, 9 से 10 पॉइंट मुख्य हैं, उनको मैं लेकर के आया हूं। आप बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझ सकते हैं और इससे जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो यह आपके सामने जो है, यह ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली का मुख्य बिंदु है, स्थानांतरण नीति के मुख्य बिंदु। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वह है असाध्य रोग से पीड़ित महिला शिक्षिका, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता और विधवा होने की स्थिति में शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी। यानी ऐसे व्यक्ति जो असाध्य रोग से या गंभीर रोग से पीड़ित हैं, महिला शिक्षिका और दिव्यांगजन तथा विधवा, ये सभी को इसमें सहूलियत दी गई है। और यहां पर दिव्यांगता की बात की जाए तो केवल शिक्षक के लिए दिव्यांगता की चर्चा नहीं की गई है, उन पर आश्रित जो लोग हैं उनके दिव्यांगता की भी चर्चा की गई है। यदि वह भी दिव्यांग है तो उनके पोस्टिंग में, शिक्षक के पोस्टिंग में सहूलियत दी जाएगी। अगला पॉइंट है पुरुष शिक्षकों को उनके गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। जी हां, सबसे ज्यादा निराश करने वाला यही पॉइंट है कि पुरुष शिक्षक जो है उनको गृह अनुमंडल नहीं मिलेगा। आपको अपने गृह अनुमंडल से बाहर का 10 विद्यालय का चॉइस डालना होगा। अगला पॉइंट है हर एक 5 साल में शिक्षकों की अनिवार्य ट्रांसफर होगी। यानी यह पद को ट्रांसफरेबल बना दिया गया है। अब यह पद हर एक साल में, हर एक 5 साल में अनिवार्य पोस्टिंग होगी, अनिवार्य रूप से ट्रांसफर होगी। अगला पॉइंट है वेतनमान शिक्षक, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक और अंत में टीआरई शिक्षक बढ़िए होंगे। यानी इस लेटर के कंडिका 2 के 9 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वेतनमान शिक्षक सबसे बढ़िए होंगे, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक यानी विशिष्ट शिक्षक, और सब उससे अंत में टीआरई शिक्षक, और उसके बाद ऐसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए हैं। यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि संभावना यह है कि इसमें वरीयता का क्रम जो होगा, सबसे पहला क्रम होगा नियमित शिक्षकों का, नियमित शिक्षक। उसके बाद जो आएंगे वह स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक, स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक। उसके बाद आएंगे स्नातक ग्रेड के बीपीएससी शिक्षक। उसके बाद आएंगे 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक, 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक, और तब लास्ट में आएंगे 1 to 5 के बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षक। तो हालांकि इसको लेकर के डिटेल में मैं वीडियो बाद में बना दूंगा। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 10 ऑप्शन लिए जाएंगे एवं संभवतः नजदीक के अनुमंडल या जिला में रखने का प्रयास होगा। यानी आपसे 10 ऑप्शन तो लिया जाएगा, किंतु यदि उसके बाद भी उन 10 ऑप्शनों में से आपकी पोस्टिंग नहीं हो पाती है तो आपके अनुमंडल से दूरी के आधार पर, नजदीक की दूरी के आधार पर आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अगला पॉइंट है ट्रांसफर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन से होगा। यानी इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर का निर्माण होगा। पता नहीं अब वह सॉफ्टवेयर आने में कितना समय लगता है। अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट है नियोजित शिक्षकों को छोड़कर सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग एक साथ प्रथम चरण के ट्रांसफर पोस्टिंग में ही होगी। यानी वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए हैं उनको छोड़ करके सबों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक साथ प्रथम चरण में ही कर ली जाएगी। इसके अलावे कुछ और पॉइंट है, वह है ये रहा, नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक आवेदन नहीं देने पर अभी अपने मूल विद्यालय में ही बने रह सकते हैं।
यानी नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक यदि आवेदन नहीं करते हैं तो फिलहाल अपने मूल विद्यालय में बने रह सकते हैं, उनके बारे में अलग से सोचा जाएगा। और अगला पॉइंट है स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन लिए जाएंगे, यानी इसका आवेदन जो है वह ई शिक्षा कोष के माध्यम से होगा। तो यह आज के ट्रांसफर नियमावली का मुख्य बिंदु था। इसके बारे में आपकी क्या राय है, किन बातों को छोड़ दिया गया है जिसे शामिल किया जाना चाहिए था इस नियमावली में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।